हाँ जी। तो क्या हाल चाल है सभी के? होप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। तो कास्ट टोपोग्राफी में हम सब सरफेस और सरफेस के लैंडस्केप पढ़ेंगे, कैसे इरोजन होता है, कार्बोनेशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। कार्बोनेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है। देखो, इस शब्द का जो ओरिजिन है वो हुआ है क्रास रीजन से। ये रीजन है कहाँ पे? ये रीजन है स्लोवानिया में। स्लोवानिया में ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में एक कंट्री है, ठीक है। इसको जाके आज देखना है। यूरोप में एक कंट्री है स्लोवानिया, इसको आज जाके देखना है। तो इसमें एक रीजन पड़ता है क्रास रीजन, जिसके नाम पे इसकी टोपोग्राफी पड़ गई कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। कास्ट टोपोग्राफी इसको बोलते हैं। अब ये क्या है? वो लैंडस्केप्स हैं या लैंडफॉर्म्स हैं जो फॉर्म हुए हैं केमिकल वेदरिंग के द्वारा। केमिकल वेदरिंग के द्वारा। और केमिकल वेदरिंग हुई किसकी है? सॉल्यूबल रॉक्स की। सॉल्यूबल रॉक्स की, जैसे कि लाइमस्टोन, ठीक है। तो हम लाइमस्टोन के ऊपर पढ़ेंगे वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो केमिकल वेदरिंग में आते हैं, ठीक है, जिससे ये टोपोग्राफीज बनती हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब फॉर्मेशन प्रोसेसेस। फॉर्मेशन प्रोसेसेस में क्या केमिकल वेदरिंग होती है, ये तो पता है। कौन सी केमिकल वेदरिंग, कौन से टाइप की? कार्बोनेशन। कार्बोनेशन, ठीक है। अब कार्बोनेशन क्या होता है? कार्बोनेशन क्या होता है? कार्बोनेशन एक प्रोसेस है केमिकल वेदरिंग का, जिसमें रेन वाटर जो है, जो रेन वाटर है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। किससे? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करता है, एक वीक कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिसके द्वारा एक वीक कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और वो एसिड क्या करता है? रिएक्ट करता है लाइमस्टोन के साथ। एसिड रिएक्ट्स विद लाइमस्टोन, देन डिजॉल्व्स द रॉक। और वो जो रॉक है, वो जो लाइमस्टोन का पेवमेंट है, लाइमस्टोन पेवमेंट मतलब एक ग्राउंड के ऊपर जो लाइमस्टोन की बेड्स बनी हुई हैं अलग अलग, ठीक है। ऐसे 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 बेड्स बनी हुई हैं, ये सब बेड्स हैं, ठीक है। ये ग्राउंड है मान लो, तो इसके ऊपर ये लाइमस्टोन की पेमेंट है। उस ये पूरी एक ये जो लाइमस्टोन की पेमेंट है ना, ये रॉक्स बन चुकी होती है, इन्हीं को डिजोल्व कर देता है ये कार्बोनिक एसिड। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कार्बोनेशन एंड दैट्स इट, ठीक है। अब कैसे 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 होती है ये देखो। ग्राउंड वाटर इरोजन होगा इसके अंदर, और कोलैप्स ऑफ सब सरफेस फीचर्स। देखो, ग्राउंड वाटर मतलब अगर लाइमस्टोन घुल जाता है तो इसके अंदर स्ट्रीम्स चली जाती होंगी अंदर पानी की, ठीक है। वो अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स जो होती है ना, वो एनलार्ज क्रैक को, जो सरफेस पे जो क्रैक्स है ना, उनको और एनलार्ज कर देती है, ठीक है, जिससे केव्स वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रीम है केव बना लेती है अंदर, और ऊपर के जो क्रैक्स है वो बड़े करती है, जिससे वो सीलिंग जो है वो कोलैप्स कर जाती है केव की। वो सीलिंग कोलैप्स कर जाती है केव की, ठीक है। ये तो प्रोसेस हो गया अपना सारा इरोजन का, ठीक है। और ये दो तरह के लैंडफॉर्म्स बनाएगी, सब सरफेस और सरफेस, ठीक है। सब सरफेस और सरफेस, दो तरह के वो बनाएगी, ठीक है। सरफेस देख लेते हैं सबसे पहले। सरफेस देख लेते हैं। सरफेस लैंडफॉर्म्स में आता है डोलाइंस, यूवालास, पोलजेज। पोलियेज बोलते हैं इसको, पोलजेज नहीं, पोलियेज, ठीक है। लाइमस्टोन पेवमेंट्स, ब्लाइंड वैली, क्लाइंट एंड ग्राइक्स और टावर कास्ट, ठीक है। तो ये तो हो गए सरफेस पे, जो सरफेस पे हम हमें दिखेंगे, जो सरफेस पे हमें दिखेंगे, ठीक है। लेकिन वो वाले जो हमें सरफेस पे नहीं दिखेंगे, उनको बोलते हैं हम सब सरफेस लैंडफॉर्म्स। सब सरफेस लैंडफॉर्म्स। और ये क्या, ये देखो, ये ऊपर, ये नीचे, ये अंडरग्राउंड जो चीज़ें बन रही है ना सरफेस के नीचे, इनको हम सब सरफेस लैंडफॉर्म्स बोलेंगे। तो इसमें केव्स आ गए, ये स्पेलियोथैम्स आ गए, जिसमें स्टैलेक्टाइट और स्टैलेक्माइट आता है, ठीक है। उसके बाद कॉलम्स आ गए, अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स आ गई, ठीक है। तो ये कुछ अपने पास सब सरफेस है। तो हम सबसे पहले ना सरफेस को एक एक करके देखेंगे, सरफेस लैंडफॉर्म्स को एक एक करके देखेंगे, जिसमें डोलाइंस आ गया अपना, यूवालाज आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डोलाइन से शुरू करते हैं। इनको हम सिंक होल भी बोलते हैं, इनको हम सिंक होल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? एक लाइमस्टोन पेवमेंट के ऊपर जब रेन वाटर क्या करता है, एक छोटा सा डिप्रेशन क्रिएट कर देता है, वहाँ रॉक्स जो है वो डिजोल्व हो जाती है लाइमस्टोन की, एंड यहाँ पे ये सिंक होल टाइप का बन जाता है छोटा सा। ये देखो, ये सिंक होल है, ठीक। ये चाइना में है, एक सबसे बड़ा चाइना में है, जिसका नाम है हेवनली पिट। हेवनली पिट,
हेवनली पिट, ठीक है। तो ये सिंक होल है। और ये डोलाइन कैसे बनते हैं? ये जब कार्बोनेशन का प्रोसेस, लाइमस्टोन जो है वो घुल जाता है, वहाँ पे एक सिंक होल जैसा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड डोलाइन, ठीक है। इसको हम सिंक होल भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये हो गए। अब अगला है अपना यूवालास। अब जब क्या होता है, जब बहुत सारे जो डोलाइंस होते हैं या सिंक होल्स होते हैं, जब मिल जाते हैं तो बनता है एक बड़ा डिप्रेशन जिसको बोलते हैं यूवाला, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूवाला। जब एक से ज़्यादा, वन और मोर डोलाइंस को मिला के बनता है यूवाला, ठीक। ये हो गया। आगे चलते हैं। पोलियेज। पोलियेज क्या होते हैं? बहुत सारे जब यूवालाज मिल जाते हैं तो कुछ एक डिप्रेशन क्रिएट होता है जिसके अंदर क्या होता है, एलुवियल का फ्लैट फ्लोर बन जाता है। ये देखो, एक फ्लैट फ्लोर बन जाता है जैसा, और साइड में स्टीप साइडेड एक बाउंड्री बन जाती है। बाउंड्री किससे? लाइमस्टोन पेवमेंट की एक बाउंड्री बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं पोलियेज, ठीक है। जब एक सिंक होल है, जब बहुत सारे सिंक होल मिलेंगे तो यूवाला बनेगा। अब बहुत सारे यूवालाज मिलेंगे तो पोलियेज बनेंगे, ठीक है। पोलियेज बनेंगे। और ये कैसे होते हैं? लार्ज क्लोज डिप्रेशन होते हैं, बाउंडेड बाय स्टीप साइड्स, फ्लोर्स आर फ्लैट फिल्ड विद एलुवियम एंड मेक्स अ शार्प बाउंड्री विद द सराउंडिंग लाइमस्टोन। ये सराउंडिंग लाइमस्टोन की पेवमेंट्स हैं जिससे ये सराउंड कर रहा है, और बीच में एक फ्लैट सरफेस बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड पोलियेज, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने लाइमस्टोन पेवमेंट समझाया था क्या होता है। एक ग्राउंड के ऊपर, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ये फ्लैट बेड्स जो है ना, ये लाइमस्टोन बेडिंग प्लेन्स हैं, ठीक है। लाइमस्टोन बेडिंग प्लेन्स हैं, इनमें ये जॉइंट्स होते हैं, देखो अलग अलग, ठीक। अब क्या होता है कि जब बारिश होती है, जब रेनफॉल होती है, जब इनके ऊपर रेनफॉल होती है, तो यहाँ पे ये पानी यहाँ पे इनको डिसॉल्व कर देता है, इन हिस्सों को डिसॉल्व कर देता है, इन हिस्सों को डिसॉल्व कर देता है, और बनता है क्या? क्लाइंट एंड ग्राइक्स, ठीक है। क्लाइंट एंड ग्राइक्स, क्लाइंट एंड ग्राइक्स। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हिस्सा बच गया ना ऊपर, ये हिस्सा ऊपर नुकीला नुकीला सा, ये बेड्स बच गए जो, इनको बोलते हैं हम क्लाइंट्स। ऐसे ये जो बेड ऊपर बच गया, इसको बोलते हैं हम क्लाइंट्स, ठीक। अब ये जो डिप्रेशन क्रिएट हो गया ना दो क्लाइंट्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं ग्राइक्स, ठीक, ग्राइक्स। तो ये किससे बने? लाइमस्टोन पेवमेंट के ऊपर जब रेनफॉल ने अपना कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करके इसके साथ लाइमस्टोन को डिसॉल्व कर दिया, तब क्या बना अपने पास? क्लाइंट्स एंड ग्राइक्स बने, ठीक है। उसके बाद आती है अपने पास ब्लाइंड वैली। ब्लाइंड वैली में क्या होता है कि जब एक रिवर है, हार्ड रॉक से आ रही है, एकदम आते आते आगे क्या, एक लाइमस्टोन पेवमेंट मिला, लाइमस्टोन पेवमेंट के ऊपर से डिसॉल्व करती उसको, उसके नीचे चली गई, तो यहाँ से ये जो वैली है दिखनी बंद हो जाएगी, ठीक है। एक ऐसी वैली, इसको ब्लाइंड वैली बोलते हैं, ठीक है। फिर अंदर जाके ये अंडरग्राउंड स्ट्रीम चलेगी, ठीक है। फिर अंदर जाके ये क्या करेगी, अंदर के कुछ सरफेसेस, सब सरफेसेस को बनाएगी ये स्ट्रीम। ये जो स्ट्रीम है ये सब सरफेसेस को बनाएगी, इसको बोलते हैं ब्लाइंड वैली, ठीक। ये हार्ड रॉक है, और ये जो लाइमस्टोन की ये पेवमेंट्स हैं, तो हार्ड रॉक को तो तोड़ नहीं पाई, आगे जा नहीं पाई, लेकिन ये अंदर चलेगी, इसके अंदर चलेगी, क्योंकि ये सॉल्यूबल हो गया इसके साथ, ठीक है। तो ये कुछ है अपना ब्लाइंड वैली। उसके बाद आता है अपना टावर कास्ट। टावर कास्ट में क्या होता है? टावर कास्ट में जब रेनफॉल अनइवन कटिंग कर देता है ना, या इरोजन कर देता है लाइमस्टोन पेवमेंट्स की, तो ये कुछ ऐसे टावर कास्ट बन के निकलते हैं, इनको हम बोलते हैं टावर कास्ट, ठीक है। ये क्लाइंट और ग्राइक से बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको टावर कास्ट बोलते हैं। लेकिन क्लाइंट एंड ग्राइक्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो पेवमेंट्स के ऊपर देखने को मिल सकते हैं हमें, ठीक है। लेकिन ये बड़े होते हैं टावर कास्ट, ये भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, ठीक है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब हम सब सरफेस देख लेते हैं। सब सरफेस में क्या होता है? सब सरफेस लैंडफॉर्म्स में मैंने बोला कि जो टोपोग्राफी लाइमस्टोन पेवमेंट्स के नीचे बनेगी, मतलब अंडरग्राउंड बनेगी, सब सरफेस के नीचे बनेगी, ठीक है। उसमें केव्स एंड केवर्न्स आते हैं, ठीक, केव्स एंड केवर्न्स आते हैं। स्फिलियोथेम्स में स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट आता है, फिर कॉलम्स आते हैं, फिर अंडरग्राउंड स्ट्रीम। इन चारों को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। केव एंड केवर्न्स क्या होते हैं? जब लाइमस्टोन का वो जो रिवर थी, वो अंडरग्राउंड स्ट्रीम थी, वो ऐसे चलती हुई अंदर डिसॉल्व करती है और ऐसे केव्स बन जाते हैं, इनको हम बोलते हैं केव्स। अब जब इन्हीं केव्स के अंदर ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स ऐसे ऊपर से टपकता रहता है, तो नीचे ना यहाँ एक सरफेस बना, फिर दूसरा बना, ऐसे तीसरा चौथा, ऐसे करके ना ऊपर तक ऐसा कुछ सरफेस बन जाता है ऊपर केव के। ये केव है, केव के ऊपर से टपकता यहाँ पे ऐसा कुछ एक नुकीला सा बन जाता है। ये देख रहे हैं, ये सारा ये है अपना स्टेलेगमाइट,
जी से याद रखना ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से जो ऊपर की तरफ बनेगा उसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। और स्टेलेक्टाइट किसको बोलेंगे, जो ऊपर से गिरता 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 ऐसे ऐसे कुछ बन गया, ठीक है, ऊपर को, ऊपर से नीचे आता, तो उसको सी से याद रखना सीलिंग। सीलिंग, सीलिंग और ग्राउंड, ठीक है, इसमें सी से सीलिंग, इसमें जी से ग्राउंड। तो ये हो गया अपना स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, ये देख रहे हैं, ये सारा है। जब ये बन जाते हैं ना किसी केव के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं केवर्न, केवर्न्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसी केव और केवर्न की बात की, केव और केवर्न्स। उसके बाद हमने देख लिया स्टेलेक्टाइट, इनको जब जॉइंट में बोला जाएगा तो स्पेलियोथर्म्स बोला जाएगा, स्पेलियोथेम्स, स्पेलियोथेम्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कॉलम्स क्या होंगे, जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट आपस में जुड़ जाएंगे ना केव के अंदर, ये केव है, इसके अंदर ये तो हो गया अपना स्टेलेग्माइट और ये स्टेलेक्टाइट, ठीक है, ये सीलिंग, ये ग्राउंड, ये सीलिंग, ये ग्राउंड, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं ना तो ये बनता है कॉलम, ठीक। दिखा देता हूँ ऊपर डायग्राम में, ये देखो, इसके अंदर ये कॉलम बन रहे हैं, दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये दो कॉलम बन रहे हैं। तो ये केवर्न है पूरी, और ये केव है जिसके अंदर ये स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट नहीं होते ना, ये केव होती है, और जो जिसमें स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट कॉलम्स होते हैं ये होते हैं केवर्न्स अपने, ठीक है। उसके बाद होती है अंडरग्राउंड स्ट्रीम। अंडरग्राउंड स्ट्रीम में क्या होता है कि जब ये वही जो ऊपर हमने देखा था, अंडरग्राउंड स्ट्रीम जब बनती है तो क्या होता है, ये एक रिवर चल रही थी जिसने ये लाइमस्टोन को डिसॉल्व कर लिया और अंदर सिंक होल क्रिएट करके अंदर चली गई, ठीक है, और यहाँ पे बन गया ये अंडरग्राउंड रिवर, ठीक है, या स्ट्रीम। एंड ये भी अंदर जाके क्या करेगी, बहुत सारे डिपॉजिट्स बनाएगी, अंदर भी अंडरग्राउंड लेक बन जाएंगे, ठीक है। ऊपर हमने अंडरग्राउंड लेक भी देखे, ये देखो यहाँ पे ये अंडरग्राउंड, यहाँ पे लेक डिसअपियर हुई और अंडरग्राउंड जाके यहाँ पे एक अंडरग्राउंड लेक बना लिया, ये देखो ये एक अंडरग्राउंड लेक बना लिया, कुछ स्ट्रीम्स बनेंगी अंदर, ठीक है। तो ये कुछ अपना सारी लैंड फॉर्म्स थी जो कि थी सब सरफेस की, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कुछ कुछ चीज़ों को पता होना चाहिए। जैसे आप डोलाइन पूछ लिया, यूवालास पूछ लिया, तो सब सरफेस और सरफेस तो आराम से आप लोग बता देंगे, ठीक है। दिक्कत आएगी मेन कि ये प्रोसेस कार्बोनेशन का, इसको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है एक वीडियो में, जिसमें एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस के वीडियो होगी एक सीरीज़ में, उसमें समझाया हुआ है। अगर आप चाहें तो वो पूरी सीरीज़ भी देख सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की, जिसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने ये कार्बोनेशन का प्रोसेस अच्छे से समझाया है, तो ये कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, इसका केमिकल फार्मूला वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ था, समझ में आया, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, एक बार और देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया, बहुत छोटी वीडियो है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने आप जाके एक बार देखिए, इनको विजुलाइज करिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।